बेटी, एक तू ही तो है जो मेरे मन की सुनती है। मैं अपना दुख तुझे कहकर दिल को हल्का कर लेती हूँ, वरना तेरी भाभी ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर रखा है। उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। अंजलि, तू घर से क्या गई? तेरी मम्मी के चेहरे से हंसी ही गायब हो गई है। एक तू ही तो है जो अपनी मम्मी को समझती है। कभी अपनी भाभी को भी समझा दिया कर, हमेशा मुझसे लड़ती ही रहती है। कविता जी ने अपनी बेटी अंजलि को फ़ोन पर कहा। अंजलि ये सब सुनने की आदी हो गई थी। उसकी मम्मी रोज़ उसकी भाभी राखी की बुराई फ़ोन पर करती थी। जब तक वो राखी की बुराई ना कर ले, उनका खाना हजम नहीं होता है। मम्मी, अभी मैं निशांत को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, घर पहुँचते ही बात करती हूँ। ये कहकर अंजलि ने फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन काटते ही उसकी भाभी राखी का फ़ोन आ गया। दीदी, अब एक आप ही तो है, आपसे अपने मन की हर बात शेयर करती हूँ। आज भी मम्मी जी ने मुझसे लड़ाई कर ली। अब 2 बच्चों की माँ हूँ, काम से देर सवेर तो हो ही जाती है, अकेली लगी रहती हूँ। अब आपको ही अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ, इसलिए कह देती हूँ, आप ज़रा मम्मी जी को समझाइए, रोज़ ही घर में क्लेश होता है। हाँ भाभी, अभी मैं निशांत को ट्यूशन छोड़ने आई हूँ, मैं घर पहुँचते ही आपसे बात करती हूँ। और अंजलि ने फ़ोन रख दिया। उसने अपने बेटे निशांत को ट्यूशन छोड़ा और कुछ ज़रूरी सामान मार्केट में लेने चली गई। और 1 घंटे बाद निशांत को ट्यूशन से आते वक्त ले आई। जैसे ही घर में पैर रखा, कविता जी का फिर से फ़ोन आ गया। मैं तो तेरी भाभी से तंग आ गई हूँ, अब मुझे चाय पीनी है। और महारानी बच्चों की पढ़ाई का बहाना लेकर बैठ गई है। और उधर तेरे पापा मुझ पर चाय के लिए गुस्सा हो रहे हैं। ऐसी बहू आई है कि सास ससुर का जरा भी ध्यान नहीं रखती है। अंजलि ने फिर कहा, मम्मी, मैं निशांत को ट्यूशन से लेकर आई हूँ, उसे भूख लगी है, मैं रात को आराम से बात करती हूँ। और अंजलि ने फिर फ़ोन रख दिया। उसका सिर दर्द होने लगा। 1 कप अदरक की चाय बनाई और अपने कमरे में चली गई। आज पवन भी जल्दी घर आ गए। क्या हुआ, ये सिर पकड़कर क्यों बैठी हुई हो? उसने अपनी पत्नी से पूछा। पवन, बाकी बेटियों का मायका से फ़ोन आता है तो वो खुश हो जाती है, उनका चेहरा खिल जाता है, पर मेरा तो सिर दर्द हो जाता है। रोज़ मायके में झगड़ा होता है और रोज़ मेरे पास फ़ोन आ जाता है। ना मम्मी समय देखती है और ना ही भाभी। दोनों अपना झगड़ा रोज़ फ़ोन पर सुना देती है। ये दोनों आपस में अपनी लड़ाई झगड़े क्यों नहीं सुलझाती है? अंजलि ने पवन के कंधे पर सिर रखते हुए बोली। अंजलि, इस तरह फ़ोन पर झगड़े सुलझते नहीं हैं, ना ही सुलझेंगे। इस बार तुम जब भी मायके जाओ तो मम्मी जी और भाभी को एक ही कमरे में बिठा लेना और दोनों के बीच आमने सामने बात कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। पवन, ये इतना आसान नहीं है, मम्मी और भाभी मेरी बात मानेंगे ही नहीं। ठीक है, जब वो बात ही नहीं मानेंगी तो उन्हें बोल देना कि मुझे बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों अपने मसले खुद ही सुलझाओ, पवन ने कहा। अंजलि को ये बात जच गई, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मायके की बातें और मायके में बिताए गए दिन दिमाग में घूम रहे थे। कविता जी के एक बेटा और एक बेटी है। अंजलि उनकी बड़ी बेटी है, जिसकी शादी करीब 8 साल पहले पवन से हुई थी। अंजलि के छोटे भाई आकाश की शादी राखी के साथ हुई थी। अंजलि का ससुराल उसी शहर में था। जब राखी आई थी तो कविता जी उसकी बहुत तारीफ़ करती थी, लेकिन शादी को जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पहले राखी अकेली थी तो सारा घर संभाल लेती थी, लेकिन जब से वो जुड़वा बच्चों की माँ बनी है, तब से वो घर से ज़्यादा समय अपने बच्चों को देने लगी है। अब दोनों बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं।
उनको स्कूल लाने ले जाने और पढ़ाने की जिम्मेदारी राखी की ही है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि राखी बच्चों को ज़्यादा समय देती थी और सास ससुर को एकदम से उपेक्षा करने लगती थी। कविता जी अक्सर यही शिकायत करती थी कि बहू के अपने बच्चे हो गए हैं, अब वो अपने बूढ़े सास ससुर की परवाह क्यों करेगी। अंजलि ये सब सुनती रहती थी। सालों हो गए पर अब दोनों सास बहू के झगड़े बढ़ने लगे थे। ये रोज़ की ही बात हो गई थी। अगली सुबह वो उठी और उसने अपना बैग पैक किया और निशांत को साथ लेकर अपने मायके चली गई। अपनी दीदी को अचानक देखकर आकाश को हैरानी हुई तो कविता जी ने उसे गले लगा लिया और बहू को आवाज़ दी, पर राखी नहीं आई तो वो चिढ़ गई। सब बहानेबाजी है, ननद आई है तो सुनकर भी अनसुना कर रही है। ये नहीं कि चाय नाश्ते का इंतज़ाम करे, जानने कहाँ लगी हुई है। अंजलि चुप रही और राखी के कमरे में गई तो देखा वो बाथरूम में दोनों बच्चों को नहला रही थी और पानी की आवाज़ में उसे कविता जी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो कमरे से आकर वापस बोली, मम्मी भाभी बच्चों को नहला रही है, आप बेवजह उन पर शक करके कड़वी बातें सुना रही हो। अब बच्चों को अकेले बाथरूम में छोड़कर कैसे आएंगी। अच्छा मम्मी आपके घुटनों का दर्द कैसा है, अंजलि ने पूछा। ठीक तो नहीं है, फिर भी मंदिर तो चली जाती हूँ। मम्मी जब आप मंदिर जा सकती है तो रसोई में भी जा सकती है। मुझे आज आपके हाथों की चाय पीनी है और एक कप भाभी के लिए भी बना देना। लेकिन अंजलि मैं चाय क्यों बनाऊँ, तेरी भाभी बनाएगी ना। क्यों मम्मी, आप भी तो कभी कभी चाय बना सकती हैं। भाभी बच्चों के काम में लगी हुई है, मुझे तो आपके हाथों का ही चाय पीनी है। कविता जी उठकर रसोई में गई। इतने में राखी बच्चों को ले आई। वो दोनों बुआ के गले लग गए। राखी ने पैर छुए और बोली, आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। वो उठने लगी थी कि कविता जी चाय की ट्रे ले आई। राखी को आश्चर्य हुआ। वो समझ गई थी कि ये अंजलि दीदी का काम है। राखी शाम को खाना बना रही थी तो उसने देखा मम्मी चुपचाप से बैठकर टीवी देख रही है और भाभी अकेले लगी हुई है। बीच में आकर दोनों बच्चे परेशान कर रहे हैं। उससे राखी चिड़चिड़ी हो रही थी। वह रसोई में गई और सब्जियां लेकर आ गई। मम्मी आप ये सब्जियां काट दो, मैं भाभी की मदद करवा देती हूँ। अकेली कब तक काम करेगी, बच्चे भी छोटे हैं। तभी कविता जी बोलती है, अरे रहने दो, मैंने भी बच्चे पाले हैं। ये तो आजकल की बहुओं के नखरे हैं, बस बच्चों का बहाना चाहिए, काम तो इनसे होता ही नहीं है। कितने से लोग हैं, मैं तो संयुक्त परिवार में रहती थी और इतने लोगों का खाना भी बनाती थी, इससे इतना भी नहीं होता है। मम्मी आप संयुक्त परिवार में रहते थे तो बच्चे भी इतने लोगों के बीच में पल गए थे, पर मैं सुबह से देख रही हूँ भाभी घर का काम संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है। उन्हें दूध पिलाना, नहलाना और खाना खिलाने का काम वो अकेले ही कर रही है। आपने और पापा ने एक बार भी बच्चों को नहीं संभाला, अंजलि ने कहा। हम उसके बच्चे क्यों संभाले, वो तो हमारा कुछ करती ही नहीं है। खाना बनाकर कौन सा एहसान करती है, ना कभी मेरे घुटने में मालिश करती है, ना सिर में तेल लगाती है। उसे अपनों बच्चों की परवाह है तो अपने बच्चों का ही करे, कविता जी ने कहा। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, राखी भाभी बच्चों में ही इतना थक जाती है, वो आपके लिए कैसे समय निकालेगी, और वो आपके भी पोते पोती हैं। आप बच्चों को बैठकर खाना खिला दें, पापा उन्हें पढ़ा दे तो भाभी का काम हल्का हो जाएगा और वो आप लोगों को भी ज़्यादा समय दे पाएंगी। आप दोनों के रोज़ की लड़ाई झगड़े से मैं जब परेशान हो जाती हूँ तो आकाश और पापा का क्या हाल होता होगा। सास बहू केवल लड़ती ही रहेगी तो उनकी गृहस्थी कैसे चलेगी।
आप दोनों को साथ रहना है तो एक दूसरे का करके चलना होगा, और यही सुख शांति का एक मंत्र है। आपस में एक दूसरे से शिकायत करो और जो गलत है वो माफ़ी मांगे। कोई भी बात दिल में नहीं रखे। लड़ने झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ ऐसे ही चला तो वो दिन दूर नहीं जब भाभी आपसे अलग हो जाएगी। मम्मी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब गलती आप ही की है। कुछ गलती राखी भाभी की भी है, वो भी आप लोगों का ध्यान नहीं रखती है। मैंने आपकी पिछली कुछ फ़ोटो में देखा था। राखी भाभी अपने बच्चों और आकाश के साथ हर वीकेंड पर घूमने निकल जाती है। कभी आपको और पापा को उनके साथ में नहीं देखा। यह भी तो गलत है। क्या सास ससुर के प्रति इनका कोई फ़र्ज नहीं है? मैंने देखा इन्होंने जो भी 2 दिन में नाश्ता बनाया सब बच्चे और आकाश की पसंद का बनाया है। क्या सास ससुर की कोई पसंद नहीं होती है? हर सास को उम्मीद होती है घर की बहू उसकी पसंद का भी कभी कुछ बनाए। वो भी तो सारी उम्र अपने बच्चों के लिए बनाती आई है। राखी इतनी देर से खुश हो रही थी जब अंजलि अपनी मम्मी की गलतियाँ बता रही थी, और जैसे ही अंजलि ने राखी की गलतियाँ बताई तो उसकी आंखें शर्म से झुक गई, क्योंकि वो कुछ गलत नहीं कह रही थी। आप दोनों प्यार से मिलकर रहेंगी तो मुझे भी यहाँ आना अच्छा लगेगा। हर बेटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसकी मम्मी और भाभी आपस में लड़ती रहे और एक दूसरे की बुराई करती रहे। हर बेटी यही प्रार्थना करती है कि उसका मायका खुशहाल रहे, उसकी मम्मी अपनी बहू को इतना प्यार दे और बहू सास का इतना ख्याल रखे कि बेटी को भी याद ही ना करे। जब भी फ़ोन पर बात हो तो सास बहू एक दूसरे की तारीफ़ करे ताकि मायके आने के लिए बेटी का मन मचल जाए। मम्मी, मैंने इतने दिनों ये भी देखा कि आप भाभी पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती हो। घर की, राशन की, सब्जियों के खर्चे, सब जिम्मेदारी आपने ली हुई है। कभी भी भाभी के हाथ में 1 रुपया भी नहीं देती है। उनको हर छोटे खर्च के लिए आपसे रुपया लेने होते हैं। मुझे तो आप हर महीने खर्चे के पैसे देती थी, फिर भाभी को क्यों नहीं देती है? आकाश की कमाई पर उनका भी हक बनता है। भाभी को देखो, गले और हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने सारे सोने के गहने लॉकर में रखवा दिए हैं। क्या भाभी का पहनने का मन नहीं करता होगा? मम्मी, भाभी इस घर में आई है, हम उन्हें लेकर आए हैं, तो ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें हर खुशी दें। आपको रहना तो आपकी बहू के साथ है। मैं कितने दिन आऊँगी जाऊँगी, सेवा तो बहू को ही करनी है। आप बहू से बना कर रखिए, और राखी तुम भी अपनी सास से बना कर रखो। दोनों एक दूसरे से निभा कर चलो। आप दोनों को साथ रहना है। एक दूसरे पर विश्वास रखो, एक दूसरे का करके चलो, प्यार से साथ रहो। मुझे भी अच्छा लगेगा। जब भी मैं मायके आऊँ तो मुझे अच्छा लगना चाहिए। आप दोनों के झगड़े सुलझाने आई थी और अब मुझे जाना है। अंजलि ने अपनी बात ख़त्म की। अंजलि दीदी, आपने मेरी आंखें खोल दी। सारी गलतियाँ मम्मी जी की नहीं हैं, कुछ गलतियाँ मेरी भी है। मैं उन्हें सुधारूंगी। फिर उसने अपनी सास कविता जी से भी माफ़ी मांगी और कविता जी ने भी उससे आगे उसे सहयोग देने और प्यार देने का वचन दिया। ऐसी बेटी और ऐसी ननद हर घर में हो तो वो घर स्वर्ग बन जाएगा। दोनों ने अंजलि को धन्यवाद दिया। दोनों सास बहू हर बात गिले शिकवा भूलकर आपस में गलने लग गए। आज अंजलि भी बहुत खुश थी और सुलह करवा के वो अपने घर चली आई। पाठ को सास बहू के बीच झगड़े होना आम बात है, लेकिन घर की बेटी चाहे तो वो इस झगड़े की आग को और ना भड़काकर बुझा सकती है, ताकि उसके मायके में भी खुशहाली और शांति बनी रहे। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
धन्यवाद।